गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम की रीडिंग आपको कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनाम की परिभाषा आपको करा दी थी। उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसके आपको सर्वनाम के भेद कराएंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोलेंगे और पेज नंबर 31 ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम, पेज नंबर 31। तो आइए स्टार्ट करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आया? जैसे बोलने वाले, जो कोई बोल रहा है, जो कोई सुन रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति हमसे जैसे बोलता है, बात करता है या हमारी बात सुनता है, तो उसके लिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, मित्र तुम कहाँ जा रहे हो, ये बोलने वाला हो गया और ये सुनने वाला हो गया कि मित्र तुम कहाँ जा रहे हो, वह दिल्ली जा रहा है। अन्य व्यक्ति के लिए हमने बात की, तो ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला उत्तम पुरुष, जिसमें मैं स्वयं बोलने वाले का प्रयोग किया जाता है। दूसरा मध्यम पुरुष, जिसमें तुम यानी सुनने वाला होता है। और तीसरा अन्य पुरुष, वह जिसके बारे में बात की जाती है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं अपने लिए, मध्यम पुरुष में दूसरे के लिए और अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए। तो बच्चों आगे समझो, ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय यानी जिसमें निश्चित होता है कि भाई हाँ ये उसी के द्वारा काम किया गया है या वही है, वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी हमें कोई भी काम हम करें या कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात करें, निश्चित है कि यही व्यक्ति है, यही काम है, वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे यह हमारा विद्यालय, ये निश्चित है, ये तय है कि ये हमारा ही विद्यालय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। या वह मेरा कुत्ता है, यानी ये निश्चित है कि ये कुत्ता मेरा है, किसका है किसका नहीं है, ऐसी कोई भी शंका नहीं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाने वाले शब्द या वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी अनिश्चित यानी जिसके बारे में हमें शंका हो, संदेह हो, निश्चित ना हो, हमें जानकारी ना हो कि ये काम किसने किया है, किसका है, वो जो शब्द होते हैं वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, इसमें हमें संदेह है, हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं पता है कि राम है, श्याम है, लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, कौन है, हमें नहीं पता, यानी निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे पानी में कुछ गिरा है, कुछ गिर गया, क्या गिरा है ये नहीं पता, तो यानी ये निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है। तो ऐसे शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम।
किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है। कैसे? जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है, यानी जो और वह ये दोनों आपस में एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। से जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो इसमें उपरोक्त वाक्यों में यानी इन वाक्यों में जो और वह शब्द जो है सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। तो ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। अब है नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, क्या तुमने ये काम कर लिया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें ये बात किसने बताई, तो जैसे ये प्रश्न हो गए ना, तो जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ क्या बना रही हैं। माँ क्या बना रही है, तो इसमें हमने प्रश्न पूछा, क्या बना रही है, यानी क्या शब्द जो हो गया वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा मित्र क्या खा रहे हो, जैसे मित्र क्या खा रहे हो, तो इसमें हम मित्र से बात को पूछ रहे हैं। तो वाक्यों में रंगीन शब्द क्या का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। समझ आया बच्चों? अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। निज यानी स्वयं के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किए गए शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्वयं यानी अपने लिए। जैसे मैं स्वयं पेड़ को देखूंगा, मैं अपना काम खुद करूंगी, यानी अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द स्वयं और खुद का प्रयोग अपने लिए किया गया है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आया समझ में? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो उसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। तो बच्चों आपको ये भेद समझ में आ गए। इनकी इस पार्ट की आपको अच्छे से रीडिंग करनी है और इन भेदों को लर्न करना है और अच्छे से समझना भी है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।